हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर से हम आ गए हैं गोल्ड का एनालिसिस करने और साथ में हम देखेंगे कि मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए थे और क्या गलतियां करी, उन गलतियों से क्या सीखा और साथ के साथ आगे हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैंडल जो हमारी बनी है प्रीवियस वीक में, इट इज अ लिटिल बेरिश कैंडल विच इज टोटली फाइन, ठीक है। बट एज वी सी द ट्रेंड, इफ यू सी द ट्रेंड, व्हाट इट सेज इज यहाँ से यहाँ तक प्राइस एक्शन किया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक छोटा पुल बैक की तरह आ रहा है, विच इज टोटली फाइन। ओके, तो मैंने ट्रेड्स क्या लिए इस वीक में वो डिसाइड कर, वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने दो ट्रेड्स लिए हैं इस वीक में, विच इज ऑन 27th एंड ऑन 30th। तो अब इन दोनों ट्रेड्स को जो मैंने लिए हैं, मैं उनको ब्रेक डाउन करती हूँ कि मैंने किस तरह से लिए और क्या रीजन था मेरा लेने का उस ट्रेड को। तो फर्स्ट ऑन मंडे, एज वी कैन सी कि कैंडल काफी बेरिश बनी, बट मेरे पास क्या था कि एक ये सपोर्ट था, एक ये सपोर्ट था डेली टाइम फ्रेम पे। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक ये लेवल बनाया था जहाँ पे ये डेली लेवल था और ये 4 आवर लेवल था। यहाँ पे एक पिन बार जैसा कैंडल बना, इवन दो दिस इज द डोजी। तो मैंने ये ट्रेड लिया था समथिंग लाइक दिस। वन मिस्टेक विच आई मेड, लेट मी टेल यू दैट, वो जो मैंने लेटर ऑन रिकॉग्नाइज करी कि यार मैंने एक गलती करी है। According to my strategy, whenever I take trades in reversal side, I always try to see RSI. तो RSI को अंडर 30 होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस कैंडल का RSI देखेंगे तो इस कैंडल का RSI हमें दिख रहा है, लेट मी जस्ट, एक मिनट। इस कैंडल का RSI हमें क्या दिख रहा है कि इट इज 30.43, इट इज रिटन हियर इफ यू कैन सी। एंड दूसरी कैंडल का RSI भी दिख रहा है 31.83। अगर मैं इस ब्लॉक का RSI भी चेक करूँ, इट इज 30.34। बट मैंने कौन सा RSI कंसिडर किया, लेट मी टेल यू दैट। मैंने ये RSI कंसिडर किया था, विच इज 23.65 इस कैंडल का। तो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी आई ऑलवेज ट्राई कि जब भी रिवर्सल ट्रेड कर रही हूँ तो आई लुक फॉर RSI, बट दैट RSI तब हम यूज करते हैं, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से तब हम यूज करते हैं अगर यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मुझे ना मिली होती तब मैं ये RSI यूज कर सकती थी। बट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी, उसके बावजूद मैंने यहाँ पे ऐसा किया। एंड व्हाई इट हैपेंड वाज बिकॉज कि मैं चाहती थी कि मुझे जल्द से जल्द एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिल जाए और मैं इसको ट्रेड कर लूँ। इवन आफ्टर लूजिंग आई, मतलब मैं सोचती रही यार कि यही यही सही है, ये मैंने सही ट्रेड लिया है, ये गलत हो गया है। बट आफ्टर सम टाइम, जब मतलब एक आध दिन हो गया एंड माई माइंड इज ऑफ दैट ट्रेड, एंड व्हेन आई फिगर्ड आउट कि हाँ ये मेरी गलती थी, आई वाज लाइक कि व्हाट स्टूपिड मिस्टेक आई मेड। क्योंकि यहाँ का इवन RSI अगर हम देखेंगे तो ये वेडनेसडे 22 को बना था और ये हमारा मंडे 27, इट्स बिन 5 डेज एग्जैक्टली, कि 5 दिन बाद का RSI मैंने क्यों ही देखा और क्यों ट्रेड लिया। इट वॉज अ रॉन्ग ट्रेड फ्रॉम माई साइड। एंड yes, sometimes I do these mistakes. I want to tell myself कि don't make silly mistakes. It cost more than the trades which you take. मतलब जो गलती से ले लेते हो वो ज्यादा कॉस्ट करता है देन जो ट्रेड्स आप एक्चुअल में लेते हो और गलत हो जाते हैं। जो गलत हो जाते हैं जिसमें आप सही होते हो वो तो सही है, चलेगा। बट जिसमें आपने अपना रूल्स नहीं फॉलो किया ना, वो गलत है। और वो गलत को आपको सही करना पड़ेगा, आपको उसको सुधारना पड़ेगा, तभी आप उस चीज से आगे बढ़ पाओगे। तो इसलिए इस मिस्टेक से सीखने के लिए मैंने अपनी नोटबुक में जरूर जरूर से लिखा कि ये मेरा फॉल्ट था और मुझे RSI इतना पुराना नहीं देखना चाहिए था। ऑल्सो जब उस RSI पे अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, देन व्हाई व्हाई डिड आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी विद दैट RSI। एंड आई वाज रॉन्ग समवेयर एंड आई फेल्ट रियली रियली बैड अबाउट इट। बट उसके अलावा मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी कि हाँ मेरे दिमाग में ये चीज़ रहे और मैं कोई और सिली गलती ना ही करूँ। मैं एक अमेजिंग अमेजिंग ट्रेड लेना चाहती हूँ इस वीक, this month. Of course I want to, my goal is to pass this funding challenge in this month. November is going to be my winning month and somehow I'm going to do it. I know it, I can do it. बाकी देखते हैं। उसके अलावा जो मैंने एक और ट्रेड लिया, तो पहले तो यार जर्नल में आ जाते हैं। तो रिस्क, जैसे कि मेरा पिछली बार मैंने बताया था कि मैं रिस्क इस बार अपना ढंग से लूंगी, मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करूंगी रिस्क लेने में। तो मैंने इस बार $40 का रिस्क लिया था, जिस हिसाब से मुझे 31 का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी साइजिंग आप अगर 40 का ले रहे हो तो आपको एग्जैक्ट 40 नहीं मिल सकता, क्योंकि कभी वो साइजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, प्राइस कम या ज्यादा हो जाता है। तो विद इन द रेंज मुझे मिलता है तो दैट्स टोटली फाइन, तो वो स्टॉप लॉस हो गया।
अगेन अगर आप देखोगे तो वो उस टाइम कैसा दिख रहा था, वो समथिंग लाइक दिस। एंड नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था वो मेरा एक डिफरेंट अप्रोच था, टोटली डिफरेंट अप्रोच। और प्रीवियस ट्रेड मेरा लूजिंग हो गया था, इसलिए मैंने रिस्क कम किया था अपना, काफी कम कर दिया था। क्योंकि 15 मिनट्स ट्रेड आर वेरी रेयर फॉर मी, एज यू कैन सी आई डोंट टेक ट्रेड्स इन 15 मिनट्स, दिस इज 2 hour 30 minutes, 2 hour 1 hour, I didn't wrote here 4 hour 4 hour, so yeah, I always take trades in higher time frame and try to stick with it, but अपॉर्चुनिटी उतनी खास नहीं थी क्योंकि मार्केट इज चॉपी राइट नाउ, एज यू कैन सी। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखा, फिर यहाँ पे चल रहा है। तो इवन दिस इज इन 4 hour टाइम फ्रेम, ओके, इट्स नॉट इन स्मॉलर टाइम फ्रेम। सो मैंने सोचा लेट्स सी क्या होता है। तो डेली बेरिश था और 4 hour भी बेरिश ही है, तो उस हिसाब से मैंने एक बेरिश ट्रेड प्लान किया था। अब वो ट्रेड प्लान किया था मैं आपको दिखा देती हूँ। वो एक ब्रेक इवन ट्रेड हो गया विच इज टोटली फाइन। अगेन वो कुछ ऐसा दिख रहा था। अब क्यों मैंने ट्रेड लिया था आप देखोगे, यहाँ पे एक एम पैटर्न जैसा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। 4 hour से अलाइन करके ही देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये एक रेजिस्टेंस बन रहा था और प्लस यहाँ पे डेली लेवल था, ठीक है। तो ये डेली रेजिस्टेंस के बाद मैंने देखा डेली रिस्पेक्टिंग 4 hour हियर, मतलब 4 hour इज रिस्पेक्टिंग डेली एट बोथ द लेवल्स। तो मैंने क्या किया, लेट्स गो टू 1 hour चार्ट। व्हाट हैपेंड इन 1 hour चार्ट इज प्राइस वाज क्रिएटिंग कि हाँ एक रिजेक्शन जैसा कुछ बन रहा था, जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा, सॉरी यहाँ पे देखा, कहाँ पे देखा भाई, ओके। तो ये कुछ ऐसा है यहाँ पे। अभी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, दिस इज व्हाई आई डोंट टेक ट्रेड इन। ओके आ गया भाई, ये देखो, ठीक है। उसके बाद ये 4 hour लेवल था एंड ये 4 hour लेवल, ये 4 hour लेवल था। यहाँ से प्राइस रिजेक्शन दिखाना शुरू किया और नीचे आना शुरू कर रहा था। तो मैंने क्या किया, लेट्स गो टू, ठीक है, लेट्स गो टू डिफरेंट टाइम फ्रेम 15 मिनट्स। अगर 15 स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है देन वी कैन टेक द ट्रेड। तो मेरे हिसाब से 15 स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था। और मैंने देखा भी कि प्राइस ने एक फेक आउट भी दिया है, हमारी मेजर जो रूल होता है फेक आउट भी दिया। उसके बाद प्राइस नीचे भी आया, तो मेरा 50% टारगेट हिट किया था। बट फिर 50% इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। और जब भी प्राइस 50% मेरा टीपी हिट करता है तब मैं अपना स्टॉप्स को ब्रेक इवन कर देती हूँ, सो दैट आई नेवर गेट इन लॉस आफ्टर दैट मूव। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, प्राइस वेंट अप, इट हिट माय ब्रेक इवन पॉइंट। एंड उसके बाद जो भी हुआ वो मेरे लिए मतलब इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई सेटअप ही नहीं बना, ओके। तो देयर इज नो सेटअप। एक ये मूव हमें देखने को भी मिला कि हाँ एक अच्छा मूव है, बट देयर वाज नो सेटअप अगेन। एंड राइट नाउ प्राइस इज मूविंग डाउनवर्ड। तो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई कि अपॉर्चुनिटी से पहले व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज प्रिजर्विंग योर कैपिटल इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट। दैट्स व्हाई रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, coming to my this thing, challenge account. If you see, it's not in much of a drawdown this week. I lost somewhere around $32, which is totally fine. Not a big amount. I aggressively reduced my risk so that कि हाँ ज़्यादा लॉस मुझे झेलने का नहीं है। ओवरऑल पीएनएल मेरा इस मंथ का नेगेटिव है, विच इज फाइन अगेन, क्योंकि हमने अपनी लर्निंग्स प्रॉपर रखी हुई है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ आने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। और मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग मंथ। इवन कि कहा जाता है कि जब मंथ ईयर एंड आ रहा होता है देयर आर लेस अपॉर्चुनिटीज, लेस मूवमेंट्स। एंड जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तब एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। I know that all that things are somewhere true, but in higher time frame, price gives opportunity and it shows great price action in the end year too, and that's what I'm going to trade. Abhi bhi we are negative 4.7%, which is totally fine. We can make it back up too. That is totally okay. और ये तो करना ही है, इसमें कोई चेंज की बात है नहीं। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ मैं करके ही रहूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं इस अकाउंट को जाने दूंगी, नेवर एवर। हम इस अकाउंट को पास करेंगे और उसके बाद इसका पे आउट भी निकालेंगे, और हम अपना जो क्या कहते हैं रिफंड होता है ना हमारा, बाइंग आफ्टर बाइंग दिस अकाउंट का, इस अकाउंट को बाय करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो भी हम अपना वापस लेंगे। और ये हम करके ही रहेंगे, ठीक है। तो हमारा एवरेज विन पास्ट वीक क्या था, 19.57, जो कि कम हो चुका है, जो कि हो गया 19.40। आई डोंट नो हाउ दिस चेंजेस बट इट चेंज्ड। विन रेट हमारा 56 से 55 हो गया है। ऑफ कोर्स मैंने इतने सारे नेगेटिव ट्रेड्स ले रखे अभी रिसेंट में, विच इज अगेन फाइन, ठीक है, होता है, इट्स ट्रेडिंग। और इसमें कोई भी चीज आपको 100% नहीं मिलती। इवन द 100% A+ सेटअप कैन मेक
trade go in the opposite direction. So you can never say it something is 100%, at least in trading. तो एवरेज लॉस जो है वो भी कम हो गया है somehow. I don't know कैसे, बट हाँ थोड़ा बहुत जो एवरेज लॉस था मेरा पास्ट वीक वो 29.09 था, बट इस वीक एज वी कैन सी इट्स 28.92. एंड प्रॉफिट फैक्टर भी कम हो गया है. एवरेज लॉस कम होने की तो खुशी होती है, बट यू नो व्हाट, I would want my average win to increase, average loss to be stagnant. I don't care about it because I follow my stop loss very strictly. I follow my 50% break even thing very strictly. It is very important for me to do that. So I want my average win to increase this month and this week. I am really going to focus on planning my risk very well, being very disciplined about trades that I'm taking well, because it is very important. I have always, I've checked my strategy each time whenever I trade. Ki if there is anything which is wrong with my strategy, my answer every time came, no, your strategy is bang on. It is amazing. All you have to do is focus on yourself, focus on discipline, following your rules and risk management, your psychology. Plus, there are some outer things, your surrounding, which also affects you. So that's something which makes me do certain wrong things. But this month we are going to pass this challenge, and that is for sure. क्योंकि हम अपने आप पे काम कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा. ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीक में हम क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं. अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा. ठीक है, बट फिर भी लेट्स जस्ट चेक. मंथली कैंडल क्लोज हो गई है. तो एज वी कैन सी मंथली कैंडल इतना रिजेक्शन, कुछ ज्यादा रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है. तो मैंने प्रीवियस कैंडल्स देखी कि मे बी इफ देयर इज अ पॉज, इफ देयर इज अ पुल बैक, व्हाट इज हैपनिंग. तो यही एक रिसेंट कैंडल देखेंगे तो काफी रिजेक्शन के साथ बंद हुआ. फिर 1 2 3 महीने तक कंसोलिडेट करने के बाद एक 3 महीने का मूव दिया. यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये एक रिजेक्शन नहीं बंद हुआ है, बट एक छोटा पुल बैक 2 कैंडल का देखने को मिला. उसके बाद प्राइस ने 3 4 महीने का मूव दिया. और यहाँ पे भी देखेंगे एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल क्लोज हुआ था, फिर 1 2 महीने का कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद एक अच्छा मूव दिया, फिर एक पॉज. सो pauses are totally fine, pullbacks are totally fine. We are still very bullish in the coming months क्योंकि ट्रेंड जो है ना लॉन्ग टर्म में, our trend gold can never go bullish. That's what I feel. Sorry, bearish. Gold can never go bearish unless if there is some natural thing happening, जैसे कि कोविड में हुआ था. कोविड में भी गोल्ड तो ऊपर ही गया था because people are scared. Now, coming to weekly chart, what we can see is our trend. If you see, our trend is still bullish. प्राइस ने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं दिया है. जब तक ये ऐसा कुछ नहीं देता है तब तक हमारा वीकली प्राइस एक्शन इज बुलिश. कैंडल की बात करें तो कैंडल थोड़ा सा बेरिश है, थोड़ी सी रिजेक्शन के साथ है, which not actually gives us anything. Now, coming to daily chart. अब हम अगर डेली चार्ट की बात कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया कि क्लोज हो, इससे ऊपर नहीं हो पाया, प्राइस नीचे आ गया, स्ट्रक्चर क्या हुआ, ब्रेक हो गया. देन प्राइस ने एक पुल बैक दिया कि शायद अब हम ऊपर जा सकते हैं, बट देन सेलर्स अगेन केम इन एंड ब्रोक द स्ट्रक्चर. एंड राइट नाउ ऑल्सो बायर्स ट्राइड, बट अगेन सेलर्स ने थोड़ा सा सेलिंग करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स हमारा डेली का जो ट्रेंड है वो बेरिश है ऑलरेडी. एंड फॉर मी, इफ यू सी हियर, दिस इज 8 minute. This is going to work as a resistance in daily time frame, and we might see possibilities are there that we might see a good bearish move towards downside. I'm not saying I'm bearish for long term. I am saying that I think price can go down for a short term trade, and we might be able to see a downfall. And hopefully अगर मुझे opportunity मिलती है मेरी strategy के हिसाब से towards on the sell side, this is going to be a sell trade then, and after a long time of course. तो देखते हैं क्या होता है. This is a simple price action which is there for this week. Yeah, that's it for the video. And जैसा मैंने कहा कि मैं अपने ऊपर काम करूंगी और अच्छे से काम करूंगी, और मैं नेक्स्ट टाइम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेके ही आऊंगी अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो, एंड आई एम श्योर अपॉर्चुनिटी मिलेगी. Okay, guys, that's it for the video. Hope you liked it. Hope you learned something. And if you didn't, then don't waste your time. Enjoy, watch series or do learnings. Okay? Yeah, see you next week.